तो दोस्तों, मैं सुनील सर अपने YouTube चैनल स्टडी 360 में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा 9 का पहला चैप्टर लेके आ रहा हूं और हमारे YouTube चैनल पे आप 9, 10, 11, 12 चारों क्लास के ऑल सब्जेक्ट आपको प्राप्त होंगे। फिलहाल अभी आपका साइंस चलने वाला है और साइंस में हम जो है एनसीईआरटी बुक से आपको पढ़ाएंगे। किसे पढ़ाएंगे? एनसीईआरटी बुक के साथ आपको पढ़ाएंगे। तो एनसीईआरटी बुक में जो हमारा पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ है, सबसे बड़ा सवाल है पदार्थ। आसपास तो हम समझे रहे हैं कि हमारे आसपास, आसपास मतलब अगल बगल, अगल बगल की बात करें तो पदार्थ क्या होता है? ब्रह्मांड में जितनी सारी चीजें हैं सबको हम लोग पदार्थ ही कहते हैं। कोई भी चीज इस संसार में आप जो भी चीज देख रहे हैं, पानी भी पदार्थ है, लकड़ी भी पदार्थ है, कोयला भी, हमारी यहाँ तक कि हमारी बॉडी भी किससे बनी है? पदार्थ से बनी है। यानी पदार्थ जो होता है यही सब है। ये निर्जीव ही ये इसी से बना और इसी सजीव इसी से बना है। यानी पूरा ब्रह्मांड अगर बना हुआ है तो किससे बना है? पदार्थ से बना है। पदार्थ में भार होता है और वो आयतन घेरती है। यानी पदार्थ में क्या होता है? भार होता है और वो क्या घेरती है? आयतन घेरती है। ये दो कॉमन चीज होता है कि पदार्थ में दो चीजें वो होनी चाहिए। वो पहला है कि इसमें भार यानी द्रव्यमान होना चाहिए और द्रव्यमान के साथ साथ इसमें आयतन, आयतन का मतलब होता है जिसकी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो, यानी जो स्थान घेरता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आयतन बोलते हैं। और जिसमें क्या हो? द्रव्यमान हो। इन दोनों को मिला के क्या बनता है? पदार्थ बनता है। अगर आपको लगता है कि हवा में द्रव्यमान नहीं होता, तो अगर हवा में द्रव्यमान नहीं होता तो एलपीजी गैस का सिलेंडर वेट कैसे लेता? बताओ। एलपीजी सिलेंडर का वेट होता है ना, अगर देखा जाए तो जो गैसी फॉर्म में है बाहर निकलता है, लेकिन सिलेंडर का वेट वैसे होता है, खाली सिलेंडर का 15 किलो, अब भरा हुआ सिलेंडर 29 किलो 30 किलो का होता है कि नहीं होता है? जो एलपीजी गैस होती है, आप लोगों ने सबने देखा एलपीजी गैस का वजन जो होता है, पहले सिलेंडर खाली हो तो 15 किलो होता है, लेकिन उसके बाद देखो आप जब वो भर जाता है तो 30 किलो का हो जाता है। आखिर वो 15 किलो किसका भार है? गैस का ही तो भार है। यानी अगर आप ये सोचते होंगे कि हवा में भार नहीं होता, तो हवा में भी भार होता है। यानी हवा में भी क्या होता है? भार मतलब mg के साथ लिया जाता है। फिलहाल आप समझिए द्रव्यमान मतलब भार होता है, द्रव्यमान। और वो स्थान आखिर सिलेंडर में अगर भरा गया, गुब्बारा देखो आप, गुब्बारा में अगर हवा भरते हो तो हवा भी जगह लेती है, तो हवा जगह लेती है ना, यानी स्थान घेरता है, यानी आयतन होता है। तो हवा में भी आयतन होता है और द्रव्यमान होता है, दोनों होता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। पानी में तो द्रव्यमान होता ही है, उसमें आयतन होता ही है। अगर हम कोई ठोस पदार्थ लें तो उसमें भी क्या होता है? द्रव्यमान भी होता है, उसमें क्या होता है? आयतन भी होता है। यानी पदार्थ क्या होता है? पदार्थ होता है जो भी हमारे अगल बगल सारी चीजें पाई जाती हैं, सब जो होती हैं, सब क्या होते हैं? आपके पदार्थ होते हैं। चाहे आप पानी ले लो, चाहे आप आग ले लो, चाहे लकड़ी ले लो, चाहे आप भोजन ही ले लो, कोई भी चीज लोगे तो वो सब किससे बनी है? सब पदार्थ से मिलकर बनी है। हाँ, पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या होता है? तो इसके बारे में तो अभी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। फिलहाल पदार्थ को जो है हम, पदार्थ की अगर बात करें तो हम जो है पुराने हमारे वेदों में लिखा गया है कि जल थल पावक गगन समीर 5 तत्व से बना शरीर। जो उन्होंने तत्व वर्ड यूज किया, यानी इसका मतलब प्राचीन समय में भी लोग पदार्थ के बारे में जानने की कोशिश किए थे, लेकिन वो सही नाम नहीं रख पाए। अब इसमें क्या हुआ, जिसको वो पदार्थ बोल रहे थे असल में वो तत्व बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? तत्व। वो तत्व नहीं था, क्या था? मिश्रण था। और मिश्रण ही क्या था? आपका पदार्थ था। ठीक है ना, समझिएगा। तत्वों की संख्या अब जो है 118 है, लेकिन हमारे महर्षियों ने कहा कि जल थल पावक गगन समीर। जल मतलब पानी, थल मतलब मिट्टी, जल थल पावक मतलब आग, गगन मतलब आकाश, जल थल पावक गगन समीर मतलब हवा। इन 5 चीजों से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है। इसलिए हिंदू धर्म के रीति रिवाज से हमारे शरीर को इन्हीं 5 चीजों में विलीन किया जाता है। कैसे विलीन किया जाता है? जैसे अगर कोई मरता है तो उसकी आत्मा कहाँ चली गई? आकाश में चली गई। ठीक है ना। दूसरा चीज, उसके बाद हम उसे क्या करते हैं? आग के हवाले कर देते हैं। आग के हवाले करते हैं तो आकाश हो गया, आग हो गया। उसके बाद जो धुआं उठता है वो कहाँ जाता है? समीर में मिल जाता है, हवा में मिल जाता है। उसके बाद बाकी जो राख होती है उसको किस में डाल देते हैं? हम लोग पानी में डाल देते हैं। उसके बाद क्या बचा आपका? जल थल पावक थल मिट्टी। जो राख बची वो किस में शामिल हो गया? मिट्टी में शामिल हो गया। यानी इस शरीर को 5 तत्वों में विलीन करने का रिवाज जो है हमारे हिंदू धर्म से है, और वो इसलिए है क्योंकि वो मानते थे कि हमारे शरीर का जो निर्माण हुआ है वो सिर्फ 5 तत्वों से हुआ है। अब वो 5 तत्व कौन है? वो 5 जो तत्व बोले गए थे असल में वो तत्व नहीं थे, क्योंकि तब की साइंस टेक्नोलॉजी उतनी बेहतर नहीं थी। लेकिन अब हम जानते हैं वो 5 तत्व नहीं थे, वो 5 मिश्रण है। क्योंकि जल में आपको पता है जल का फार्मूला H2O होता है, और H2O में भी बहुत सारे मिनरल्स डिजॉल्व होते हैं।
ठीक है ना। और उसके बाद गगन की बात करें, हवा में आपको पता है कि 78% आपका है नाइट्रोजन, 21% है ऑक्सीजन, 0.02% है कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से अदर गैसेस भी इसमें है। तो सारे गैसों का मिश्रण हुआ ना, वो क्या हुआ आपका मिश्रण हुआ। मिश्रण के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ये आपका वाटर है, ये यौगिक है। पानी का जो फार्मूला लिखा है ये यौगिक लिखा हुआ है। तो इन सब के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी हमको ये जानना है, ये सब जो है पदार्थ के अंतर्गत ही आएंगे टोटल। तो सबसे मूल यानी मदर अगर बोलेंगे, किसी भी तत्व का जो मूल संरचना है वो कहाँ है, पदार्थ में है। यानी सब कुछ किससे बने हुए हैं, पदार्थ से बने हुए हैं। हाँ, पदार्थ बड़ा रूप है। पदार्थ क्या है, बहुत बड़ा रूप है। पदार्थ में बहुत सारे छोटे चीज भी आएंगे, लेकिन क्योंकि सब छोटे छोटे से, क्योंकि बूंद बूंद से क्या बनता है, घड़ा भरता है, और घड़े घड़े से क्या भरेगा, लोटे से समुद्र भरेगा। तो समुद्र को भरना है तो उससे पहले हमको जानना पड़ेगा समुद्र क्या है, यानी पदार्थ क्या है। तो पदार्थ का सबसे बेहतर डिफिनेशन होता है कि पदार्थ हमारे आसपास पाई जाने वाली सारी वस्तुएं किससे बनी है, पदार्थ से बनी है। और उसमें क्या होता है, पदार्थ में द्रव्यमान भी होता है और क्या होता है, आयतन भी होता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं या कितने बड़े हो सकते हैं, तो याद रखिए पदार्थ का कण पर्वत जैसा बड़ा भी हो सकता है और इतना छोटा कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यानी बहुत ही छोटा, जो हम अपने आंखों से नहीं देख सकते, इतना छोटा होता है। यानी पदार्थ जो है बहुत ही विशाल होता है और बहुत ही छोटा होता है, इतना छोटा जिसके बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते। तो अब हम बात करेंगे, क्योंकि अगर आप एक उदाहरण के तौर से समझिए कि एक बाल्टी अगर पानी है, एक बाल्टी पानी है, एक बाल्टी पानी में है, आप जो है एक बूंद नील डालो। नील समझते होंगे आप, जो कपड़े नीला करने के लिए आते हैं। अगर आप एक बूंद डालोगे तो देखोगे धीरे धीरे वो एक बूंद पूरे बाल्टी भर फैल गई। तो इससे क्या अंदाजा लग रहा है कि क्या वो बूंद भर जो था पूरे बाल्टी भर हो गया, यानी इसका मतलब वो एक बूंद कई सारे कणों से मिलकर बना था। ठीक है। इसमें एक चीज और है कि क्या पदार्थ जो होता है सतत होता है। सतत मतलब क्या है, पटरे की तरह होता है या सीधा एकदम होता है, ऐसा जैसे लोहा रॉड देखते हैं। तो याद रखिएगा सतत और कण में क्या अंतर है, सतत और कण में अंतर यह। तो सवाल ये है, क्या ये एकदम सतत, सतत का मतलब पटरा समझ लो, पटरा कि एक जगह से उठाओ पूरा का पूरा कण उठ जाए, ऐसा नहीं है। देखिए कोई भी चीजें जो होती है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, छोटे छोटे कणों से। अगर ये पूरा, अगर हम मान लें ये लोहा है, लोहे का रॉड है, ठीक है ना, तो इसमें बहुत छोटे 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 कणों से मिलकर बना हुआ गुच्छा है, जैसे बालू की रेत समझ लीजिए, वैसे छोटे छोटे बहुत सारे कणों से मिलकर। अभी तो बालू की रेत मैंने बहुत बड़ा आकार बता दिया, ठीक है ना, बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जबकि ये सतत नहीं होता। क्या नहीं होता, सतत नहीं होता। सतत का मतलब आप समझ रहे होंगे, एकदम सीधा पूरा एक ही वस्तु हो, कुछ और हो ही ना, उसी को हम सतत बोलेंगे। जबकि ये जो है बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, इसीलिए इसको आप पदार्थ को सतत कह ही नहीं सकते। क्योंकि पदार्थ की बात करें तो बालू भी तो एक पदार्थ है, एक पहाड़ भी क्या है, पदार्थ है। आप पहाड़ को तोड़ोगे तो धीरे 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 करके एकदम छोटी से छोटी कण भी प्राप्त होगी। इसलिए कहा गया कि पदार्थ जो है सतत नहीं है, पदार्थ जो है कणों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, कणों से मिलकर बना है। अगर हम बात करते हैं कि पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। अभिलक्षण मतलब ये पदार्थ के जो कण हैं इनके कैसे लक्षण होते हैं, किस प्रकार के इसमें लक्षण होते हैं। तो सबसे पहला जो लक्षण इसमें बता रहा है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अब आपका सवाल यही है, सबसे पहला पॉइंट है कि कणों के अभिलक्षणिक गुण में सबसे पहले जो हमने लिखा पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। क्या वो कह रहा है, ये रिक्त स्थान का मतलब खाली जगह होता है। कह रहा है आपका कि अगर जैसे अगर हम देखें तो अगर जैसे नील की एक बूंद को पूरे बाल्टी में डाले, पूरा बाल्टी भर फैल गया, तो इसका मतलब क्या था, उसके बीच में जगह है ही है। जगह नहीं रहता तो वो जहां रहता, जैसे मान लीजिए कि आप जो है एक फर्श बनाया है, फर्श पे आप एक लोटा पानी गिरा दीजिए, तो क्या उसे सोख लेगा, वो
सोखेगा तो भी इसका मतलब कड़ों के बीच में जगह है, तभी तो उसने सोख लिया। अगर नहीं सोखता है, बह जाता है वैसे ही जैसे है वैसे ही पड़ा रहता है, तो इसका मतलब उस कड़ों के बीच में रिक्त स्थान नहीं है। हमने जब एक नील की बूंद को जब बाल्टी के पानी में डाला तो पूरे बाल्टी में फैल गया। इससे क्या पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, क्योंकि पानी भी क्या है, एक पदार्थ है। अब पानी में हमने क्या डाला, बूंद डाला, और वो पूरा फैल गया। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि उनके बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। इसमें जो एक वर्ड बार बार यूज कर रहा है, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, जिसे लाल दवा भी बोलते हैं। फार्मूला क्या है उसका, KMnO4, इसको लाल दवा भी बोलते हैं। इसका प्रयोग जो है पहले कुओं को साफ करने के लिए किया जाता था। अब तो कुएं ही ना है तो सफाई क्या करेंगे। पहले जब कुओं से लोग पानी पीते थे तो उसमें कीटाणुओं को मारने के लिए लाल दवा डालते थे, जिसका फार्मूला क्या था, KMnO4 था। जब इसको डालते थे तो पूरा पानी के जो कीड़े होते थे सब मर जाते थे, फिर वो पानी को बाहर निकाल लेते थे, फिर जो पानी पीने लायक हो जाता था। ये KMnO4 लाल रंग का होता है। किस रंग का, लाल। जब हम इसे बाल्टी में डालते हैं तो ये भी एकदम नील की बूंद जैसे फैलती है, वैसे धीरे धीरे क्या करती है, पूरी फैलने लगती है, क्योंकि ये क्रिस्टल होता है दाने के रूप में, और वो गलते गलते इतना छोटा कण बन जाता है, लेकिन फिर भी वो कण ऐसा बन जाता है कि दिखाई तक नहीं देता, लेकिन कलर दिखाई देता है। ठीक है ना। तो ये KMnO4 पे बार बार समझाया जा रहा है। दूसरे टॉपिक की अगर हम बात करें कि पदार्थ का एक अभिलक्षणी गुण तो हो गया कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। दूसरा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। कह रहा है आपका कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो लगातार चलते रहते हैं, लगातार चलते रहते हैं। आप ही बताओ, अगर नील की एक बूंद डाली गई और तब हमने उसकी गति देखी तो गति हमको दिखा वो चल रहे थे। तो ये याद रखिएगा कि जो द्रव अवस्था में पदार्थ होता है उसके कण हमेशा क्या करते रहते हैं, चलते रहते हैं। गैसीय अवस्था में तो भी उसके चलते रहते हैं, लेकिन ठोस अवस्था में उसके गति नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, कंपन करते हैं। अपनी जगह के दाएं और बाएं तरफ बस क्या करते हैं, कंपन करते हैं। जबकि द्रव अवस्था में ये एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं, गैसीय अवस्था में भी एक जगह से। अब जैसे मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि अगरबत्ती आप कोने लगा दीजिए, ठीक है ना, तो आपको उसे सूंघने के लिए जब तक करीब अगरबत्ती के बहुत करीब जाना पड़ेगा, तब आपको सुगंध उसकी सुनाई देगी। ठीक है। अगर हम क्या करें, उसको जला दें, जला के कोने बैठ जाए तो पूरे कमरे में फैल जाएगी। इसका मतलब जो कण था वो जल के पूरे कमरे में फैल गया ना। वही सोच लो, गैस पहले से भरी हुई है, उसके बावजूद भी जो धुआं था वो उस गैस में फैल रही है, उस कमरे में फैल रही है। तो फैलने का मतलब क्या हो रहा है, जो कण क्या कर रहा है, निरंतर गति कर रहा है, चल रहा है, और एक समय आएगा कि पूरा धुआं कमरे से खत्म हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा भैया, क्योंकि उसमें गतिशीलता होती, क्या होती है उसमें, गतिशीलता होती। पदार्थ के जो कण होते हैं उसमें क्या होता है, गतिशीलता होती है, इसीलिए तो उड़ गया, है ना। अगला पॉइंट बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर तीसरी जो बात कर रहे हैं हम कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आप कह रहा है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये तो बहुत इजी है, फिर भी आप देखिए, अगर लोहा हो, लोहा पे आप हथौड़ा मारिए, मारेंगे तो सारे कण टूट टूट के अलग थोड़ी होते हैं। क्यों नहीं होते अलग, उसका कारण है क्योंकि वो एक दूसरे से क्या हुए हैं, पकड़ के बांधे हुए हैं। अब पकड़ने का मतलब क्या किए हुए हैं, आकर्षित किए हुए हैं, इसीलिए तो उनको छोड़ के नहीं जा रहा है। कोई दीवार होता है, आप हाथ से मारिए ना, कोई ईंट पे मारते हैं आप, टूट जाएगा नहीं, क्यों नहीं टूटता, क्योंकि कणों के बीच में क्या होता है, आकर्षण बल होता है, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, बंधे होते हैं। ठीक है ना। जब हम किसी लोहे को पीटते हैं, रबड़ को खींचते हैं, खींचते जैसे वापस आ जाता है अपनी जगह, तो क्यों, क्योंकि उसके कण आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। आकर्षित करने की वजह से वो अपनी जगह पे क्या करना चाहते हैं, फिक्स रहना चाहते हैं। ये आपका तीसरा गुण हो गया। ठीक है। तो ये तीन चीजें आपको जाननी थी पदार्थ के गुण में। पदार्थ के गुण में 3 चीजें क्या जाननी है, आप इसको क्लियर एकदम समझ लीजिए, क्योंकि अगला जो टॉपिक आएगा, ठीक है ना, वो बेहतर चलेगा, क्योंकि ये तो थोड़ी सी थियोरेटिकल होती है, इस चीज को जानना थोड़ा सा टफ होता है। सबसे बड़ी चीज है आपको ये जानना कि पदार्थ होता क्या है। तो पदार्थ हमारे आसपास जितनी भी सारी चीजें पाई जाती हैं वो सब क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। चावल, दाल, रोटी, सब्जी, डेस्क, बेंच, स्कूल, ईंट, गोबर, पाथर, जितना भी देख रहे हैं सब
सब आपके क्या है? पदार्थ हैं। सब क्या है? पदार्थ हैं। और सब स्थान घेरते हैं और सब में भार होता है। यानी पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ वह होता है जिसमें कुछ न कुछ भार हो और जो स्थान घेरता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के तौर पर सब। डिफिनेशन पदार्थ का सबसे सिंपल डिफिनेशन है, क्या है भाई? पदार्थ वह है जो स्थान घेरता हुआ जिसमें क्या हो? भार हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। और पदार्थ के जो अभिलक्षणिक गुण है कि पदार्थ हम किसे कहेंगे, तो पदार्थ में क्या क्या गुण होता है, तो 3 गुण हमने लिखा जो मुख्य गुण थे आपकी किताब के हिसाब से। पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। कणों के बीच में रिक्त स्थान नहीं होता तो एक ईंट को जब पानी में डालते हैं तो पानी सोख लेता है। क्यों सोख लेता है? आखिर पानी उसके अंदर कैसे गया? क्योंकि उसके अंदर जगह है। क्या है? उसके अंदर जगह है, यानी रिक्त स्थान है। हम लोग इस हवा के अंदर बैठे, ये भी हवा भी तो पदार्थ है। हवा के अंदर अगर हम लोग घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, तो हवा के अंदर अगर स्थान नहीं होता तो क्या हम लोग घूम टहल पाते हैं? इसमें नहीं टहल पाते। ठीक है ना? और जैसे नील की बूंद अगर हम बाल्टी में डालें तो पूरे बाल्टी में पूरा फैल जा रही है। फैलने का कारण क्या बता रहा है? कि पदार्थ के क्या है? पदार्थ, जलीय पदार्थ जो भी पानी था, पानी के अंदर क्या है? आपका रिक्त स्थान है। दूसरे टॉपिक की बात करें तो पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अगर गतिशील नहीं होता तो नील की एक बूंद डाला था पूरे बाल्टी में फैल गया। गतिशील नहीं होता तो कैसे फैलता? एक कमरे में आपने मोमबत्ती जलाई, अगरबत्ती जलाई, पूरे कमरे में अगरबत्ती धुआं फैल गया। कैसे फैल गया भाई? क्यों? क्योंकि वो हमेशा क्या करते हैं? गतिशील करते हैं, हमेशा चलते रहते हैं। ऐसा नहीं होता तो एक बार परफ्यूम शरीर पर मारा, हमेशा हमारे शरीर से चिपका रहेगा, कभी परफ्यूम मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि भैया जब परफ्यूम जब गतिशील, मतलब कोई भी कण जब गतिशील होगा ही नहीं तो हमारे शरीर से हमेशा चिपका रहेगा। एक बार परफ्यूम मारा, धोया, फिर मारा, पूरा हमेशा जब तक पहने तब तक परफ्यूम मारता रहेगा। कमरे में एक बार परफ्यूम मार दिया, पूरा वो क्या लगाते हैं? रूम फ्रेशनर लगाते हैं। एक बार रूम में मार दिया, उसके बाद तो जिंदगी भर वैसे ही रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर गतिशील ना हो तो, लेकिन गतिशील है इसीलिए जो रूम फ्रेशनर होता है कुछ समय के लिए, अगरबत्ती कुछ समय के लिए उस रूम को महकाए रखती है, उसके बाद वो क्या हो जाती है? खत्म हो जाता है। कारण ये है कि वो गति करते हुए बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने का मतलब वायुमंडल में चले जाते हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कि पदार्थ के कणों में निरंतर क्या होती है? गतिशीलता होती है। तीसरा टॉपिक जो है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। भाई आकर्षित नहीं करते तो हम कहीं से भी इस बोर्ड से ही बाहर निकाल लेते, तुरंत कण को आ जाता बाहर। क्यों? क्योंकि अगर आकर्षित नहीं करते तब, अगर आकर्षित नहीं करते तो इतनी बड़ी दीवार आप कैसे तैयार कर लेते? इतना ईंट कैसे बन जाती? लोहे का जो कड़ कड़ को एक दूसरे से बांध के आपने एक छड़ बना दिया, पीटते रहो, लेकिन वो टूटता ही नहीं है। अपने कड़ों को आजाद ही नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि उसमें क्या होता है? आकर्षण बल होता है। कड़ों कड़ों के बीच में कौन सा बल होता है? आकर्षण बल होता है। हाँ, ये बल मजबूत भी हो सकते हैं, कमजोर भी हो सकते हैं। जिसमें कमजोर होता है जल्दी टूट जाता है, जिसमें मजबूत होता है वो जल्दी नहीं टूटते हैं। ये कारण है। तो पदार्थों में अभिलक्षणिक गुण अगर पूछा जाए तो सिर्फ 3 होते हैं। पहले पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ हुआ जो स्थान घेरता हो जिसमें भार हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पदार्थ कहते हैं। जो स्थान घेरता हो जिसमें भार हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पदार्थ कहते हैं। पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुण 3 है। ठीक है जी। अगला वीडियो में हम पदार्थ की अवस्थाएं बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।